मैजिकल मॉर्निंग। मुझे बता ना कभी बंद करना हो। हेलो शिल्पा, हाउ आर यू? हेलो। आप म्यूटेड हो शिल्पा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक तो ना लिंक बहुत ऊपर चला जाता है, वो नीचे इतने ना सारे ग्रुप में मैसेजेस आ पिन जाते कर हैं। दिया है, ग्रुप में पिन हो गया है। आप ऊपर ही देखोगे ना तो वो मैसेज अच्छा, रहता है ऊपर ही। ठीक है। हाँ वो मैसेज। ठीक है, क्योंकि वो लिंक ढूंढना पड़ता है फिर। हाँ नहीं ठीक है, इसलिए उन्होंने निधि जी ने पिन कर दिया था, सबके लिए ठीक इजी है। हो जाता है। ठीक है, मैं देख लूँ। हाँ ठीक आप पिन है। करके ऑन कर पाते। ठीक। अब से मैंने ऑन, वो भी ऑन है, स्पीकर भी ऑन। कैमरा अगर बंद करना हो तो मुझे कौन कैमरा बंद करना हो तो ये कैमरा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये आवाज। हाँ। हाय शिल्पा। हेलो आंटी, नमस्ते। नमस्ते। गुड टू सी यू। थैंक यू। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते जी, नमस्ते। अब मैं पूछूंगी कैसे हो तुम। बहुत बढ़िया, आपको देख के यार बढ़िया हो ऑसम। गए। ऋतु जी, अच्छा। वी आर ऑसम इन एवरी मौसम। देखो शिल्पा मैडम को भी गुड मॉर्निंग नहीं की, पहले आपको की है। गुड हाँ, अच्छी बात है, मॉर्निंग। अच्छी बात है। चले, गुड गुड गुड, सी यू ऑल। गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। एंड जी। जस्ट क्लैप योरसेल्फ कि हम चैप्टर नंबर, आज हम 8 पे आए हैं। इट्स अ ब्लेसिंग कि हम लोग टाइम पर जुड़ते हैं, हमें अच्छा टाइम स्पेस सब कुछ मिला है सो दैट वी कैन जॉइन एन टाइम एंड वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 7 अप टू 7। आज एक नई सीढ़ी पे और चढ़ने वाले हैं, जो इस बुक का ना सबसे इजीएस्ट चैप्टर है मेरे हिसाब से। जो बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और इसको हम ना बोल बोल के हर पल मन में आराम से कर सकते हैं, आराम से। इसमें कोई भी आपको ये नहीं कि हमें अपने माइंड को चलाना है, ये सोचना है। जैसे कल वाले चैप्टर में थोड़ा सा थिंकिंग था कि हमें किस चीज में मतलब चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको पकड़ना, ये करना। बट दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम हर पल कर सकते हैं, बिकॉज आज का चैप्टर है मैजिकल इंग्रेडिएंट, जादुई तत्व। वेरी जादुई। ब्यूटीफुल चैप्टर। जादुई। जादुई तत्व। तो कौन सा क्या नंबर है, क्या उसका नंबर चैप्टर है? नंबर 8। अच्छा। ठीक है। A8 नंबर। एक स्क्रीन। निधि, शेयर हो रही है बुक, हाँ जी, हो रही है। बट ये स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रही है। आप सबको दिख रही है? आप प्ले करो ना, प्ले नहीं किया हुआ आपने। नहीं, बट मेरी स्क्रीन पे ना आप ही लोग दिख रहे हो। तो दोबारा बुक शेयर तो है। करता हूँ।
दोबारा शेयर करती हूँ। हेलो मैडम, आना जरा। हेलो। ठीक है, हो गया। है यहाँ पे भी ब्लू दिखा रहा है मुझे जब शेयर करते हैं, बट मुझे बुक नहीं दिख रही है, वाई? आप शेयर पहले स्टॉप करो और फिर दोबारा से अच्छा शेयर। अच्छा, ओके। मैं ओके। ठीक। और इसको ना बिग करना है मुझे, तो कैसे करेंगे निधि? आप यहाँ पे पहले तो ये जो मैजिक बुक की पूरी लिस्ट आई हुई है उसको वहां पे हम्म। क्रॉस करो। अच्छा, अरे यार ये यहीं से चली जाती है। आप रुको, ये भी करना। अच्छा, कोई किसी ने कल का असाइनमेंट किया हो और किसी को कोई अच्छी ओपनिंग हुई हो या कोई दिक्कत आई हो, तो डू टेल। मैं बताऊं क्या? बिल्कुल आंटी। कल बहुत सारे लोग जिनको हम जानते भी नहीं थे हमसे मिलने आए। हेलो। सुन रही हूँ आंटी। हाँ, और उनसे मिले और बहुत अच्छा लगा। कई हम्म। लोग थे, घर में उनके साथ बैठे, चाय पानी पिया और अच्छा समय बिताया। कल हम्म। बहुत अच्छा समय शाम का निकला था, बहुत अच्छा। जो अनएक्सपेक्टेड था, हम्म। वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था कि आएंगे, पर कब हम्म। आएंगे ये नहीं पता था। तो जो है कि कल वो लोग जो आए थे, बैठे और अच्छी बातचीत हुई और बहुत अच्छा टाइम बीता। वाह, बहुत अच्छा। रितु जी आपने किया? शिल्पा असाइनमेंट। जी यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, वो क्रॉस को आप यहाँ करिए। पे ना ये ऊपर जो आप वहां पे फोटोज मत खुले। जाओ ना। आप वहां पे हाँ, मत जाओ, मैं आपको सर्कल कराए, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, वो क्रॉस सर्किल करिए। के ऊपर ना ये फोटोज आ रहे हैं जो हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, उसको कैसे हटाऊं? आपको मैं जो कह रही हूँ पहले आप वो करो, वो क्रॉस करो जो मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है, नि- इसको क्रॉस करिए। नीचे आओ थोड़ा, आप अपना कर्सर नीचे लाओ। हम्म। ये आपको क्रॉस लग रहा, मैं आपको मेरा मार्किंग दिखाई दे रही है। मेरे मार्किंग दिखाई दे रही है निधि जी, बट क्या हो रहा है उसके ऊपर ना ये सारे पार्टिसिपेंट्स जो हम लोग हैं ना उनके फोटोज आ रहे हैं आपके मेरे, उसको कैसे हटाऊं? उसके नीचे वहां है पे आपकी मार्किंग। वहां पे ऊपर वो होता है, डॉट्स बने हाँ हुए हाँ, हैं, ओके ओके सिंगल ओके, डॉट। डन वो डन, ये सिंगल डॉट हटा को दिया, करिए। ये हटा दिया मैंने, डन। वो हट गया अपने आप ही। ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसको बिग करिए, अच्छा, फुल फुल ये स्क्रीन करिए, नहीं। आगे वाला, लास्ट वाला। अच्छा, ये ओके, थैंक यू। और इसको बंद कर दूं यहाँ पे क्लोज? बस नहीं, अब आप, अब ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है, ओके, डन, थैंक यू। चलिए, मैजिकल इंग्रेडिएंट, यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है। वापस से वैसे ही फुल स्क्रीन कर दो आप। हाँ मैं कर, इसकी पिक्चर हम देखते हैं, एक मिनट। अब इसको बैक करो। आप ये जो वीडियो है ना, वो हम्म। नीचे ही होता है, आपको बाबा बाहर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, ये आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें है। अरे यार, थोड़ी सी नीचे क्यों नहीं हो रही? स्क्रीन छोटी हो गई है क्या फिर से? हाँ, ये कप है। Start. इस पिक्चर में एक हमको कप दिखाई दे रहा है और एक प्लेट है, और उसके पास शायद सैंडविच है या ब्रेड है, वॉटेवर। और एक मैजिकल जो डस्ट होती है, मतलब स्प्रिंकल, वो है। तो इस पिक्चर में क्या बताना चाह रहा है, आज हम मैजिकल इंग्रेडिएंट मतलब सामान खाने के, जो हम सामान खाते हैं उनके साथ हम मैजिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, उनसे जुड़ने के बाद वी कैन क्रिएट मैजिक्स इन आवर लाइफ।
आज हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। वॉल्यूम आ रहा है? मैंने तो स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, कंटिन्यू। हम्म। आप कंटिन्यू करें। बट वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा मेरे? अ थैंकफुल, मैं रीड कर देती हूँ। आई डोंट नो आवाज क्यों नहीं आ रही। अ थैंकफुल हार्ट हैड अ कॉन्टिन्यूअल फीस्ट, मतलब हिंदी में कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। मतलब जो कृतज्ञता से भरा होता है, जिसमें शुक्राने भर भर के जिसने सीख लिए हैं, वो हर छोटी, उसके लिए कोई खुशी छोटी नहीं रहती, उसके लिए कोई चीज बड़ी नहीं होती। वो छोटी छोटी खुशियों में ना एकदम बड़ा सेलिब्रेशन करता है। फीस्ट मतलब बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करना या पार्टी करना। तो कौन कर सकता है? जिसका दिल बड़ा हो, जिसका दिल शुक्रानों से भरा हो। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. ये बहुत पुराने टाइम से ही हमारे, वी आर सो ब्लेस्ड कि वी आर इंडियंस। हमारे इंडिया में पुराने जो ऋषि मुनि, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो सब यही करते थे। पहले थाली रखते थे, हाथ में जल लेते थे, चारों तरफ उसको करते थे और प्रणाम करते थे। हम इस बुक में ना कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, हम वही सीख रहे हैं जो हम भूल चुके हैं। ये बुक हमें वो रिवीजन करा रही है जो हम चीजें भूल चुके हैं, जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे ट्रेडिशंस जिनसे हम स्ट्रांग बनते हैं, हम इस बुक से वही सीख रहे हैं। इजिप्शियंस, with a fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, उनको अगर हम 1 मिनट का समय निकाल के, अगर उन पे हम फोकस करके, ग्रेटिट्यूड करके अगर हम वो काम करते हैं, तो हम इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। बिकॉज हम सबको पता है हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है। इट्स अराउंड 72% हमारी बॉडी वाटर से ही भरी हुई है। तो अगर हम उस वाटर को ही चार्ज कर दें, अमृत बना दें, तो क्या होगा? हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट, हमारा माइंड, एवरीथिंग विल बी हेल्दी। तो ये इतना आसान काम है, ये चैप्टर बहुत आसान है। इसलिए मैं कह रही हूँ इस चैप्टर को बहुत प्यार से समझेंगे और इसको आज से ही अपनी लाइफ में उतारेंगे। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than that not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the life in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused, and your feelings plummeted. And all this happened after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. हम लोग कहीं जैसे हम लेडीज काम करते करते कितनी बार रह जाता है हमारा नाश्ता, 10 बजे हो रहा है, कभी हम 11 बजे कर रहे हैं, तो क्या होता है? हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं कि भूख लगी। हम वो महसूस नहीं कराएंगे भूख लगी, बट वो हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वो रिएक्ट क्यों करने लगती है? बिकॉज वो अंदर से भूखी है। और वो कुछ घंटों में ही हम परेशान हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। अगर कुछ बोल भी रहा है ना, तो उसको उल्टा ही समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ घंटों के लिए, 1 घंटे के लिए भी अगर भूखे रह जाए ना, तो हमारी ऐसी हालत हो जाती है। तो ये फूड कितना हमारी लाइफ के लिए, हमारी डे टू डे लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए जरूरी है। टू फील
even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having, नहीं ऊपर करना है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर। all of them working together अच्छा अब आ गई in आवाज। perfect harmony and ensure that every fruit and vegetable is delivered freshly and is valuable year round. मीन्स Think about अगर हम it. सोचें कि हम सोचते हैं कि धनिया टमाटर हम ही उगा लेते हैं, क्या हम उगा पाते हैं? वो कितनी केयर मांगते हैं। और इतना सा धनिया उगेगा अगर हमसे उग भी गया, अगर हमने उसकी बहुत केयर करी, उसको छांव में रखा, उसको प्रॉपर पानी दिया, उसको प्रॉपर सनलाइट दी, ज्यादा सनलाइट तो नहीं हो गई है, तब जाके वो हमारा इतना सा पॉट में वो धनिया उगता है और वो कितनी सब्जी में पड़ जाता है। क्या नहीं किया है? मैंने तो किया है, वो धनिया उगाने का भी कोरोना में किया था कि भाई धनिया उगाऊंगी, टमाटर उगाऊंगी, यही बहुत ज्यादा अपने कर लेंगे, कम से कम धनिया प्योर होगा, मेथी प्योर होगी, ऐसे करके बहुत शुरुआत में किया था। बट वो एक जने के लायक भी नहीं था और उसकी इतनी केयर करी, और जब वो मर जाते हैं ना धनिया, इतना दुख होता है कि यार इतनी मेहनत करी मैंने तो, और वो फिर भी मर गया। तो सोचो हम कितनी आसानी से, भैया आधी किलो धनिया दे दें, कितनी आसानी से अवेलेबल हो, और भैया इसमें पीले पत्ते नहीं होने चाहिए, भैया एकदम फ्रेश धनिया दियो। धनिया एकदम तेरी सब्जियां ना ये मुचड़ रही हैं, इसको बिल्कुल हमें ग्लॉसी मतलब चमकती हुई सब्जी दे, ये तो बासी सब्जी है, कितनी जल्दी बोल देते हैं। क्या हम सोचते हैं उन किसानों के बारे में? आज तक हमने सोचा नहीं, सोचा कि वो धूप में खड़े होके पहले जो उस खेत को जोतते हैं, उसको थोड़ी देर धूप में रखते हैं, फिर उसमें वो डालते हैं सीड्स, फिर उसको ढकते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें पानी भी डालते हैं, ज्यादा पानी ना हो जाए, कम पानी ना रह जाए, और अचानक से कोई नेचुरल ये हो जाता है कैलेमिटी, तो फिर क्या होता है? क्या हमने सोचा है कभी? कभी नहीं सोचा, आज तक सोचा ही नहीं। बस तू भैया धनिया फ्रेश दियो, फलाना फ्रेश दियो, टमाटर तेरे घुस रहे हैं, टमाटर फ्रेश दे दे, तेरे टमाटर बिल्कुल सड़ रहे हैं, तू इतने महंगे टमाटर लगा रहा है इतने सड़े हुए टमाटर के लिए, बस ये बोलकर आ जाता है। Fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies. Stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. क्या हमने कभी Food सोचा है कि ये हमारे पास, हम अगर सुपरमार्केट में जाएं तो अबंडेंस में हमें सब्जियां मिलती हैं, हम अगर पड़ोस वाले सब्जी वाले पे जाएं तो अबंडेंस में सब्जियां होती हैं हमारे पास, हम किसी मॉल में जाएं तो अबंडेंस में सब्जी होती हैं, और इस तरह के न जाने कितने सुपरमार्केट खुल गए हैं जहां पे सब्जियां अवेलेबल हैं, यानी कि कितना अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा होगा। हम जो चाहते हैं वो सब्जी को, आजकल तो इतनी सुविधा है, बस जो चाहे सब्जी पे एक दबाया और ब्लिंकिट से ऑर्डर भी कर लिया। तो ये कैसे हो रहा है? क्या हमने सोचा कितना इजीली हम लोगों को हर चीज अवेलेबल है? अभी आलू खत्म हुआ, तुरंत ब्लिंकिट करा और आलू अवेलेबल विद इन 10 मिनट्स। सो हमको अब एक टाइम आया है कि इन चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा कि वो किस तरह से सॉइल का, न्यूट्रिएंट्स का, पानी का ध्यान रखते हैं किसान, कि हम लोगों को एक अच्छा फ्रेश भोजन मिले। क्या हो रहा है आज? आई Day डोंट 9. The आपने magic गलत दबा दिया। वही मैं कह रही हूँ, आज हो क्या रहा है? कल इतनी स्मूथली क्लास गई थी, आई वॉज सो हैप्पी। night. अभी कैसे सही होगा? बैक जाओ ना और इधर। एकदम कॉर्नर वाला करेंगे। हाँ 8 आ गया ना ये। ओके। Day 8. The magic ingredient. A thankful heart has a continual feast. आप फॉरवर्ड कर दो। और हाँ
If you think about a time when you were really hungry, mind begins to fuse and your feeling plummeted. All of this can happen, and so there is a great deal to be grateful for about food. थोड़ा और To होगा ना? feel even more gratitude for food, take a moment and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. पूरे टाइम हम लोगों को सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं। आजकल तो 12 महीने विंटर्स की सब्जियां भी, बहुत सारी विंटर्स की सब्जियां भी वी आर अवेलेबल, मजे ले रहे हैं हम अभी भी। तो वो कैसे होता है? ये एक पूरा ऑर्केस्ट्रा भगवान, मतलब हमारे लिए एक तरह से समझो कि एक तरह से ऑर्केस्ट्रा सजा हुआ है कि हमें जो चाहिए, जो तरह की सब्जी चाहिए, बच्चे ने मांगी ये तो तुरंत ऑर्डर करके या जाके हम ले आते हैं। और इसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, फार्मर्स ही नहीं है, हमारा नेचर, हमारी पंच तत्व की जो शक्तियां हैं, जो हवाएं हैं, जो जल है, जो धरती माँ है, जो अपने इतने सारे न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली देती हैं। फिर वहां से जो किसान खेत काटते हैं, जो उनकी पूरी फैमिली खेत को काटती है, फिर उन बोरों में भरती है, जिन्होंने वो बोरे बनाए और उसमें भरा, फिर वो ट्रक वालों में, ट्रक में जाता है वो सामान। वो ट्रक चलाने वाले पता नहीं कितने मील दूर से आते हैं और इधर उधर सिटीज में जाते हैं, रातों रात वो ट्रक चलाते रहते हैं सो दैट वो अवेलेबल हो, फ्रेश सब्जी मंडी में आए, उसके लिए वो रातों रात ट्रक चलाते रहते हैं। फिर वो मंडी में आती है, मंडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होके बहुत सारे रिटेलर्स के पास जाती है, होलसेलर्स के पास जाती है, और फिर उसके बाद वो हम लोगों के पास अवेलेबल होती है। और ये 12 महीने चलता रहता है, ईयर अराउंड ईयर, हर साल ये फसल, ये फसल, और हम लोगों को शांति से घर बैठे सब चीज अवेलेबल है, सब चीज, चावल दाल घी तेल रोटी सब्जी सब कुछ अवेलेबल। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Food is a gift. इसको बहुत ध्यान से It's सुने। a gift of nature, because there would be nothing for anyone of us to eat if nature didn't supply us with soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our जब gardens. हमें जल पिता के शुक्राने करने होते हैं, वाटर के शुक्राने करने हैं, तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। Supply our bathroom, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet. Make plastic, glass, and metal. Make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our body alive. Water, water, water. Glorious water. तो ये हमने अभी देखा कि पानी कितनी जगह यूज होता है, मतलब विदाउट वाटर तो कुछ भी नहीं बन पाता। आप देखो हम जिस घर में बैठे हैं वो कैसे बना है, पानी से।
पांच तत्व से ही हर चीज बनी होगी। पांच तत्व का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें उसके शुक्राने डेली करने हैं। पांच तत्व के शुक्राने डेली करने हैं, जितना भी टाइम मिले, चाहे एक एक लिखो, फीलिंग के साथ लिखो, लेकिन फीलिंग के साथ लिखने हैं। पांच तत्व के शुक्राने 100% हमको करने ही करने हैं। पानी पानी जीवनदायक पानी। हम्म। If there is magic on this planet, it is contained water. हिंदी में, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। These are the words by Lauren Eaton, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply would be here. None of our family and friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenging and ecstatic joy because of the nature's gifts of food and water. To say the simple magic words thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. मीन्स ये हमसे कह रहे हैं कि जब भी हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी मुंह में डालने से पहले हमें 1-2 सेकंड का स्टॉप लेना है एंड जस्ट से थैंक यू। थैंक यू। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, कोई बात नहीं। हम लोग ये प्रैक्टिस डालेंगे, कुछ भी खा रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं ना, तो बस से थैंक यू, थैंक यू। फिर अगर आपके पास टाइम है, थैंक यू उन सब किसानों का। ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा हमें हैबिट डालनी होगी, बिकॉज इससे क्या होगा, हमारे सपनों पे हम जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि हमने उसमें ग्रेटिट्यूड डाला, अब हमने उसको खाया। जो हम खाते हैं उसी हिसाब से हमारा माइंड चलता है, ये बात हमें पता है। उसी हिसाब से उसी तरह के हमारे थॉट्स आते हैं जब हम माइंडफुल ईटिंग करते हैं। कितने आजकल तो बहुत ज्यादा इसके सेमिनार्स हो रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग। क्या है वो माइंडफुल ईटिंग? कुछ नहीं है वो, सिर्फ उस खाने को देखना, प्यार करना, कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट से द 3 मैजिकल वर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर हेल्थ। आई गारंटी यू विल सी द डिफरेंस, क्योंकि मैंने महसूस किया है। मन में शांति, प्यार बहुत बहुत बड़ा है। जस्ट फील इट। जब भी हम पानी पी रहे हैं, हबड़ दबड़ में पानी मत पीना, बिल्कुल भी मत पीना। जस्ट टेक अ मोमेंट। कोई बात नहीं, अगर हम 1 मिनट अपने लिए ले लेंगे, कुछ नहीं होगा। धरती वैसे ही चलेगी, काम वैसे ही चलेंगे। ये हम लोगों ने बना रखा है अपने दिमाग में कि हाय तौबा, मेरे बिना जैसे कुछ काम ही नहीं होंगे। जस्ट टेक अ मोमेंट, बैठ जाओ, डाइनिंग टेबल पास ही होती है, बैठ जाओ, 2 मिनट थैंक यू बोलो, उस जल को देखो और बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और फिर पियो उस पानी को और आराम से उसको महसूस करो कि वो मेरे पूरे सेल्स को इतना हाइड्रेट कर रहा है, इतना पॉजिटिव बना रहा है। जो चाहते हो उसको फील करो कि वो ऐसा पानी कर रहा है। अमृत पानी भी छोड़ो, उसको अमृत बोलना शुरू कर दो। अमृतदाय पानी, जीवनदाय पानी। The incredible thing is that when you're grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's life. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. मीन्स हम ये कहते हैं ना, धरती पे पानी खत्म हो जाएगा। आज तक तुम यही सुनते रहे थे 2 साल पहले से कि धरती पे पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म। तो हम अब क्या सीख रहे हैं? जो हम बोलेंगे वही होगा। अब हमें क्या बोलना है? मेरे पास हमेशा, बचपन से लेके आज तक महसूस करो, हमेशा पानी रहा है ना। कभी ऐसा नहीं हुआ ना कि हम पानी के मारे बिल्कुल मरने वाले हों या कोई ऐसी स्थिति आ गई हो। तो क्या हमने कभी शुक्राने करे? क्यों हम ये लाइन बोलते रहते हैं, पानी खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा? नहीं बोलनी है। जितना हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना हमारे देश से पॉवर्टी जाएगी। क्यों जाएगी? बिकॉज जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमारे पास अबंडेंस आता है। जब हम अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड फॉर फूड कर रहे हैं तो अबंडेंस ऑफ फूड होगा पूरे भारतवर्ष में। तो जो लोग नहीं खा पाते हम उनकी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। जस्ट थिंक, उस मतलब बहुत सारे वो विचार बता रहे हैं कि हमें क्यों करना है। क्योंकि हमारे दिमाग में हम लॉजिकल बहुत सोचते हैं ना कि क्यों करें, हम क्यों करें, इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि एक तो हमारे देश की पॉवर्टी, भूख प्यास मिटेगी, और उससे बढ़कर हम लोग हेल्दी बनेंगे और मन से वेल्दी बनेंगे।
दिमाग से वेल्दी बनेंगे, दिमाग से हेल्दी बने। By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. जब हम मास में करते हैं ना, जैसे आप अपने बडीज बना लो या कोई भी, कि चल हम दोनों मिलके करते हैं, चार लोग मिलके, इतने हम चल ग्रैटिट्यूड का एक टाइम लिख लेते हैं, उस टाइम हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, तो जो एक मार्स की एनर्जी होती है ना, चाहे चार जने हो, बट जो मास की एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाती है। तो जो आप कर रहे हो ना, वो आप अगर अकेले भी कर रहे हो कोई बात नहीं, वो 1% या 2% कम होगी, बट अगर हम मास में करते हैं तो वो हमारी उसको मल्टीप्लाई कर देता है। इसलिए हमारी मैम कहती हैं कि आप बडीज बना के उसमें ग्रुप प्रैक्टिसेस करिए। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in the recent times, such as the observer effect, the ancient may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drink changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. ऑब्जर्वेशन इफेक्ट होता है कि जो जिस भावना से आप खाने और फूड को देख रहे हो, जो भावना डालोगे वही आपके अंदर जाएगी। इसलिए खाना आराम से शांति में खाना चाहिए। ये नहीं टीवी चल रहा है आप खाना खा रहे हो, कोई फर्क नहीं है, कितना भी आप उसमें सैलेड ले लो, कितना भी आप प्योर खाना खा लो, वो आपको 10% ही इफेक्ट देगा। अगर आप गपशप में खाना खा रहे हो, आप किसी की निंदा करते हुए खाना खा रहे हो, आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हो, ये आपकी बॉडी में उल्टा असर डालेगा, या जो आप नेगेटिव सुन रहे हो वो वैसे ही खाने के साथ आपके अंदर चला जाएगा, आपको नहीं पता होगा। इसलिए खाने को शांति से, हंसते हुए विचारों से, उसको ऑब्जर्व अच्छी भावना से करते हुए खाएंगे तो वो खाना आपकी बॉडी को बहुत हाईली हील भी करेगा। आपकी बॉडी बहुत जल्दी हीलिंग मोड में आ जाएगी। One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drink is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drink, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will मतलब find आज से जब that आप खाना the खाएंगे, food or drink in your mouth मीन्स आज से वो कह रहे हैं कि जब हम खाने को बहुत अच्छे से उसको देखते हुए और शांति में खाते हैं तो हमें उसके ना नए नए स्वाद आते हैं। अभी हम अगर फोन देखते हुए या कोई इन रील्स देखते हुए या हम कोई टीवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए खाना खाते हैं, हमको नहीं पता हम क्या खा रहे हैं। आपके सामने छोले भी रख दो ना, आपको कोई स्वाद ही नहीं आएगा, बस एक दिमाग में छोले बने, बट आप उन्हीं छोलों को शांति में खाओगे ना, आपको एक एक मसाले का स्वाद आएगा और आप इंजॉय करोगे वो फूड कि वाओ इसमें ये है, इसमें क्या खट्टापन आ रहा है, इसमें क्या नमक परफेक्ट है, इसमें गरम मसाले का भी स्वाद आ रहा है, इसमें मिर्च का भी स्वाद आ रहा है, नमक का भी स्वाद आ रहा है, परफेक्ट है, क्या शेप है, क्या इसकी कंसिस्टेंसी है, क्या मेरे पेट में जाके क्या मुझे आनंद में कर रहा है, मुझे तृप्त कर रहा है। जब आप इन भावनाओं से खाओगे तो वो छोले आपको कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। और वो जो आप माइंडफुल हो, अगर आप माइंडफुल होके नहीं खाओगे ना, तो बहुत लोग क्या कहते हैं, "ये छोले तो मुझे गैस करते हैं"। हो गया तथास्तु, आपने छोले रखे सामने, दे दी उसे इंटेंशन, "ये छोले तो मुझे गैस करते हैं", बस हो गया काम खत्म। वही आप उन्हीं छोलों को बोलो कि वाओ इतने हेल्दी छोले हैं, वाओ मेरे गट इतना स्ट्रांग है, इन छोलों को इतने अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेगा, वाह क्या छोले बने भगवान जी, मजा आ गया। आप एक उस भावना से खाओ।
और ये खाओ कि ये तो मुझे गैस ही कर देते हैं, मेरा पेट फुला देते हैं, मुझे तबीयत खराब कर देते हैं, तो हो गया ना। और फिर जब होता है, मैंने बोला था ना कि ऐसे ही होगा, अरे भाई जब तुझे पता है ऐसा तेरे बोलने में इतनी पावर है तो अच्छा ही बोल लेना फिर। वेन यू नो कि आपके बोलने में इतनी पावर है, जब आप नेगेटिव बोलने में इतने अपने आप को चतुर समझ रहे हैं, तो हम पॉजिटिव बोल के भी अपनी चीजों को कर सकते हैं। पावर तो हमारे हाथ में है ना, यह बात तो हम सीख ही रहे हैं। Out and savor it, the flavors seem to explode, and when we don't focus, the flavor weakens dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhance the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust, and I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. We find आजकल हम क्या बोलते हैं, इस खाने में सब्जी में बहुत पेस्टिसाइड है, बहुत ये है, पता नहीं आजकल किसान क्या डाल रहे हैं, इतना इतना उसमें पेस्टिसाइड डाल देते हैं, क्या ही ये मेरे बॉडी में असर डालेगा, कितना भी पौष्टिक खा लो कुछ नहीं होगा। अरे भाई स्टॉप, स्टॉप, अब जो है वो है। बट आज हमें ये एक मैजिक मिल गया है कि हम उस खाने को भी, जितना भी उसमें कुछ भी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, हम उसको मैजिकल बना सकते हैं। ये आज हम पावर सीख रहे हैं। कैसे? ये बता रहे हैं कि मैं क्या करती थी कि खाना रखा है और मैं उसको ऐसे 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 कर देती थी, मैजिकल डस्ट, जस्ट फील करती थी उस खाने में बहुत सारी पॉजिटिविटी जा रही है, वो खाना बहुत बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है, अमृत पानी है, ऐसे करके मैं बस उसको फील करती थी। सारा गेम यहाँ फीलिंग का है। ये बुक आपको एक एक चीज से जुड़ना सिखा रही है, अपने ट्रेडिशंस को वापस करना सिखा रही है, और अपनी फीलिंग्स को चेंज करना सिखा रही है, अपने मन को शांत करना सिखा रही है कि हम कैसे शांत रहें और अच्छे रहें, शुक्राने करते रहें। तो आज ये हमें खाने को और पानी को लेके, ये आज हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता रही है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब खाना लेके बैठती हूँ तो मैं ऐसे करके उस खाने को प्योर कर देती हूँ, अमृत बना देती हूँ। अब हमारे यहाँ तो खाने का पहले भोग लगता है, वो भोग फिर हम मिक्स करते हैं, तो क्या हुआ है, क्या मानो तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं, कि हम तो प्रसाद खा रहे हैं, ऐसा। it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand, and you're shaking the magic dust out of a shaker all over your food before you eat it and into every drink. मीन्स ये नमकदानी को ले लिया इसने, जैसे घरों में नमकदानी नहीं रखी रहती, आप चाहे उसमें नमक रखो या नहीं रखो, वो ये एक आइडिया दे रही है आपको, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया दे रही है कि आप वो शेकर ले लो और इमेजिन करो उसमें मैजिक डस्ट है, जब भी खाने बैठो, ताकि हमारे दिमाग में फीडिंग हो जाए। टेबल पे अगर वो शेकर रखा रहेगा तो हमें याद रहेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं, नए नए चैप्टर्स को सीखते हैं, तो वो एक हमें तरीका बता रही है कि हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो वो शेकर रख लो और जस्ट उसको शेक ऐसे अपने खाने पे डालो, उसमें चाहे नमक मत भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली शेकर को रखो और ऐसे फील करो कि मैं इसमें मैजिक डस्ट डाल रही हूँ, कि इस खाने को बहुत पवित्र बना रही हूँ, ये खाना बहुत बहुत पौष्टिक है, वाओ वाओ वाओ, ये खाना मेरे शरीर को बहुत हेल्दी वेल्दी बना रहा है, वाओ, मुझे एकदम एकदम पावरफुल बना रहा है, मैं सुबह से शाम तक हाई एनर्जी में रहती हूँ, वाओ वाओ वाओ। बस जो आपको चाहिए वो बोल दो, वो शेक करते हो। और जो आपका चैलेंजिंग पार्ट है कोई, उसके लिए बोल दो, मेरे घुटने एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, वाओ, मैं एकदम हेल्दी हो रही हूँ, वाओ, मैं अच्छी रनिंग कर रही हूँ, वाओ, मैं अपना जो आपका आइडियल वेट चाहते हो वो बोल दो, वो बोलना शुरू कर दो, जो चाहते हो वो बोलना है बस। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink, and as soon as you remember,
Close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. मीन्स अगर हम भूल भी गए हैं तो वो हमें एक तरीका बता रही है, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं, हम नई चीज सीख रहे हैं, तो ये बता रही है कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी गए तब भी भूल गए, वो तब भी बेचारी इतना सिखा रही है हमें कि आप बाद में जब रिलैक्स करते हो और लगे आपको कि मैं आज भूल गई, तो उस टाइम अपने आप को इमेजिन करो डाइनिंग टेबल चेयर पे कि मैं ऐसे बैठी थी और मैं ऐसे करके उस खाने को मैजिकल डस्ट दे रही हूँ, और मैं जो आपको बोलना है अफर्मेशंस वो बोल दो, और बस बी थैंकफुल, उस टाइम थैंक यू बोल दो, वो भी लग जाएगा, वो भी वर्क करेगा आपको। Forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend on it. अच्छा, ये हमें क्यों करना है? आप लोग क्लास में आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? कोई तो बात होगी ना, कोई तो आपके सपने हैं ना, हम इसलिए आए हैं ना इस क्लास में। तो ये कह रहा है कि आपके ड्रीम्स आज से उस खाने और उस पीने पे डिपेंड हैं। अगर आपको वो भूख है कि मेरे सपने पूरे हों, मैं हेल्दी बनूं, मेरे पास लक्ष्मी माँ बनी रहे, मैं बहुत हाई एनर्जी में रहूं, तो ये क्या है? ये एक तरीका है कि आप जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, पानी पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, वॉट एवर जूस पी रहे हो, जस्ट उसमें ग्रेटिट्यूड डाल दो एंड इट वर्क्स वंडर विद इन दिस बुक। अगर आपने आज से शुरू कर दिया या आप करते आ रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको खुद पता होगा इसलिए आप करते भी हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो आज से करो, और आज से जब तक ये बुक खत्म हो रही है आप ही आके ये बोलोगे कि यस इट वर्क, मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ, मैं बहुत लाइटर फील कर रही हूँ, मैं बहुत सुबह से शाम तक हाई एनर्जी में रहती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने इतना सारा काम कर लिया। पहले बहुत थकान हो जाती थी, शाम तक ही थकान हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Magic practice number 8. The magic ingredient. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Before you eat or drink anything today, take a moment at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened today. Thank you so much. थैंक यू। Day 9. The money एक cycle. It is only with gratitude that life becomes rich. These are the words by Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your अरे भाई life, रुक जाओ। whether it's your health, तो इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन, या आप सब प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इस चैप्टर की? मीनाक्षी जी, आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इस चैप्टर की? यू फील समथिंग डिफरेंस इन योर लाइफ? डू टेल इन। यस मैम। हाँ, आप बताओ कैसा फील होता है आपको जब आप ये करते थे और पहले नहीं करा हमने कभी, जब हमने नहीं सीखा था तो कैसा लगता था, और अब आपको कितना कितना चेंज लग रहा है? थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है, ऐसा लगता है कि शायद दूसरे हम हैं, मतलब मैं पहले तो कोई और ही थी शायद। मतलब बिलीव मी, अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स और यू कैन से द विजुअलाइजेशन पावर की वजह से, actually I'm associated with one of my mentor is also practicing the magic and the secret movie, so that's why I have connected this. By profession I'm a health coach,
ओके तो ओके हेल्थ के ऊपर तो वैसे इन सब चीजों का ज्यादा असर पड़ता है। तो ये यस सारी चीजें, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बात कर रही होती हूँ। वाओ अगर मैं आपको बताऊं इसकी पावर के बारे में, जैसे व्हेन माय डॉटर वाज इन 12th स्टैंडर्ड, मतलब जस्ट पास्ड, एंड उसको एडमिशन लेना था, आई वाज वेरी मच स्केप्टिकल। आप समझ सकते हैं मदर का क्या रहता है, कहाँ एडमिशन यस होगा, क्या होगा। बिल्कुल कई बच्चे का, शी इज अ साइंस स्टूडेंट, साल तो नहीं खराब होगा, ड्रॉप तो नहीं करना पड़ेगा। तो सब कुछ वो चल रहा था। हम्म एंड देन फाइनली जब सब कुछ कैलकुलेशंस बिठाने के बाद, आई वाज वेरी मच पर्टिकुलर कि मुझे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अपनी डॉटर का एडमिशन चाहिए। हम्म देन माय मेंटोर टोल्ड मी कि आप ऐसा करो, इस नाम को लिखकर ना सारी जगह अपने वॉल पे लगा दो, डॉटर के रूम में लगा दो, अपने सामने लगा दो। आप ऑप्शन मत रखो कि आइदर दिस और दैट, जो ओके आपकी फर्स्ट है उसी को रखो। और है ना, ओके सारे दिन बस वही देखते रहो कि आपका हो गया है। ओके एंड यू कांट बिलीव, चाहे लास्ट लिस्ट लिस्ट में उसका नाम आया, बट वो सेलेक्ट हो गई। एंड फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस शी हैज गॉट हर फेवरेट सब्जेक्ट ऑल्सो, जो उसे चाहिए था। हाँ बायोटेक्नोलॉजी चाहिए थी उसे विद रिसर्च पार्ट, एंड शी इज अ बायो स्टूडेंट, तो उसे वो चाहिए था, वो मिल गया, एंड शी इज वेरी हैप्पी। तो वहां से धीरे 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 धीरे, मतलब जब वो 10th में थी तब से आई एम प्रैक्टिसिंग, नाउ शी इज 3rd ईयर, तो तब से चल रहा है मेरा। तो जब वो 10th में थी तब आई वॉज वेरी मच स्केप्टिकल। तो जो इसमें बात करते हैं ना गोल्डन डायरी के बारे में, मैंने तब से शुरू कर दी थी डायरी लिखना कि हाँ भी मेरी अच्छा डॉटर के मार्क्स अच्छे आ गए हैं, उसने पेपर अच्छे से किया है, उसका सब कुछ ठीक हो रहा है, शी इज अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। मतलब मोर ओवर जो मैंने इस प्रैक्टिस से सीखा, मैंने ये नहीं कि हाँ अभी मेरे को 90% ही चाहिए या कुछ है, मेरा फोकस रहता था प्रोसेस पर, हम्म कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसके लिए पेपर इजी है, उसने ये अपना मतलब हर मोमेंट इंजॉय किया है विदाउट, इनफैक्ट इन द प्रिपरेशन ऑल्सो शी हैज गिवन हर 100%। हमेशा ये लगता था जब प्रोसेस ठीक होगा तो रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा आएगा ही आएगा। मैं अगर ये कहूँ कि हाँ भी नहीं मुझे 98 ही चाहिए या कुछ है, तो उसमें नहीं था मेरा। नहीं कि तब क्योंकि मेरे, मतलब हो, आप समझ ही सकते हैं बीइंग अ पेरेंट, पेपर छूट जाना बोर्ड में इतना वो लगता था कि यार छूट बिल्कुल गया तो सब गया, फिर तो क्या फायदा बिल्कुल पढ़ने का। बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल पूरा फोकस रहता था कि दैट शी हैज अटेम्प्टेड द होल पेपर। अब नाउ इनटू 3rd ईयर ऑल्सो मेरा ये रहता है दैट बिकॉज शी इज इनटू हॉस्टल, तो मुझे रहता है कि हाँ शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ। हम्म अब बड़ी हो गई है, शी इज 20 years old, so शी इज एंजॉयिंग टेकिंग हर डिसीजंस वाइसली। वाओ तो ये मैं वाला तो यही फोकस जो लिखती है हूँ मेरी मीनाक्षी सेल्फ जी टॉक पे हमेशा रहता ही है। एंड बिलीव मी, मतलब बिलीव नहीं मी। मीनाक्षी जी आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस का पैटर्न बताइए जैसे आप कैसे ही सुबह लिखते हो या हमेशा दिमाग में मतलब हम ना शेयरिंग आपने करी मोटिवेट हुए अब क्या होता है हम सबको ना जानना है कि आप ये करते कब हो हमें लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है बीइंग आप तो एक प्रोफेशन में हो तो आपके लिए तो टाइम निकालना और भी थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कि घर देखो ये देखो आप ये सब चीज कैसे करते हो वो बताओ हमें मैं 5:30 मॉर्निंग में उठती हूँ, हम्म 5:25 तक। हम्म देन 5:30 to 6 o'clock आई एम हैविंग द विजुअलाइजेशन सेशन विद वन ऑफ द मेंटोर। देन ओके उसके बाद 6 to 6:30 तक रहता है, आइदर मैजिक बुक या सीक्रेट बुक रीड कर हम्म रहे होते हैं, एनी मोटिवेशनल बुक। और ठीक है अदरवाइज उन्हीं में 10 to 15 minutes आई यूज टू राइट माई गोल्डन डायरी। ठीक है तो गोल्डन डायरी में लिखती हूँ, तो वो पार्ट मेरा मॉर्निंग में स्टार्ट, बिफोर स्टार्टिंग द डे वो हम्म स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम माइंड फ्रेश होता है। वरना तो अदरवाइज तो आप पता है उसमें कितनी सारी चीजें चल रही होती है। आधे घंटे में सब कुछ लिख लेते हो मतलब हाँ, क्या मैं बहुत ज्यादा फास्ट, मैं बहुत ज्यादा मैंने बड़ी नहीं बना रखी। होता क्या है, बड़ी बनाने के चक्कर में वो स्किप हो जाती है, बिकॉज हस्बैंड को भी भेजना है मॉर्निंग हाँ में, हाँ वही सारी वही चीजें अपनी है ना, वॉक एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग हैज टू डू। हम्म बिकॉज 11 o'clock से फिर ये है, 12 o'clock से है ना, कहते हैं मेरी अपनी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल रहता है कि हाँ भी सब चीजें, तो मैंने हाँ इनिशियली आई यूज टू राइट 3-4 pages फॉर द ओके गोल्डन डायरी। देन आई रियलाइज कि ना वो फिर छूट ही जाती है। तो हम्म इंस्टेड ऑफ स्किपिंग, तो ना मैम ने यही सिखाया कि ना आप चाहे उसको कट शॉर्ट करके करो, पर एक प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके तो ग्रेट अब है ना हर एक चीज उसमें थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ अपने लिए, कुछ अपने प्रोफेशन के हम्म लिए, हेल्थ के लिए, डॉटर के लिए, ओके हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, थोड़ा 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 सा करते हुए अब वो फाइनली 4 pages से मैंने 2 pages पे कंसाइज कर लिया है। ओके ओके ग्रेट और आप पूरे दिन तो उस चीज को बोलते भी हो जब आपको टाइम मिलता है आप मैंने बोलते हो एक्चुअली ना प्लैक कार्ड्स विजन लगा बोर्ड के ना लगा रखे हैं। अच्छा हाँ, सेल्फ टॉक करके, जैसे मैंने अपनी डॉटर के रूम में भी लगा रखा हम्म था। है, अब वो हॉस्टल में, उसे वहां पे ना बकायदा वो जैसे फ्रिज मैग्नेट होता है ना, हम्म तो उस पे बना रखा है, जैसे अगर मैं लिखूं, मैंने यहाँ पे भी है ना लिखा हुआ है अपना। आप अपना थोड़ा तो सा भेजोगे आज ग्रुप में क्या क्या लिख रखा है इफ यू डोंट माइंड सो हाँ दैट हाँ हम लोगों को थोड़ा सा पता चले वी ऑल आर हाँ लर्नर्स हाँ हम हाँ सब हाँ, नहीं सीखते तो हैं एक मैंने क्या दूसरे करा हुआ से है,
क्योंकि तो कई आप बार भटक प्लेस जाते हैं लंच। भाई, ऑब्वियसली जब हम फोन कर रहे हैं या ड्राइंग रूम में बैठे होंगे या अपने हाँ, बेडरूम में बैठे होंगे, यही सर, तो यहाँ पे जाता है बिल्कुल नजर। सामने लिखाया हुआ है, ओके। किचन तो में लगा हुआ है। वाओ, इट विल बी ग्रेट हेल्प अगर आप सबके क्लिक्स हमें भेज दोगे, तो हम लोग मोटिवेट होंगे, सारे पार्टिसिपेंट्स, इवन मी ऑल्सो, पक्का पक्का पक्का। वी आर लर्नर्स। डेफिनेटली डेफिनेटली। वाओ। तो ये थैंक फूड यू। का आप करते हो, डेली करते हो एज अ रिचुअल? जो भी कुछ खा रहे हो पी रहे हो एज अ रिचुअल अपने आप ऑटोमेटिकली होता है ना वो? कोई प्रेशर तो नहीं होता ना उसका? नहीं नहीं, मतलब वो हैबिट बन गई है अब ना, पता ही नहीं चलता। वो यस, जैसे यस। हैबिट है कि हाँ भी ना, ड्राइंग रूम में टीवी के साथ बैठ के खाना नहीं हम्म। खाना, वी हैव हम्म। टू सिट ऑन अ डाइनिंग टेबल ओनली। यस। क्योंकि ग्रेट। ड्राइंग रूम में बैठोगे तो टीवी चलेगा चलेगा, हम्म। बेटर है ड्राइंग रूम को हमने वो रखा ही नहीं, वट एवर बी द सिचुएशन, कोई बात नहीं, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, चाहे हाँ। आधा घंटा बैठेंगे डाइनिंग टेबल पे ही। ग्रेट। एक तो उससे राइट। पोस्चर ठीक रहता है भाई, हाँ, बीइंग अ हेल्थ कोच मेरे को तो बिल्कुल वो सारी चीजें बिल्कुल। कि आपका आप पोस्चर मानोगे ठीक नहीं, रहता मैंने है। अपने ड्राइंग रूम में टीवी रखा ही नहीं था अगले, जब तक मेरे बच्चे छोटे थे और अब थोड़े बड़े हुए, मैंने ड्राइंग रूम में टीवी ही नहीं रखा, कंसेप्ट ही नहीं रखा। मतलब मैं हम्म। इस बुक में नहीं आई थी उससे पहले भी मैंने रखा ही नहीं। मैंने कहा बिकॉज जो आप मतलब ये था मेरे दिमाग में कि तुम लोग, मैं उनसे कहती थी तुम तो एक खाने को ठूस रहे हो, एक खाने को खाना अलग है और एक ठूसना अलग है, वो अलग चल रहा है, क्या खा रहे हैं पी रहे हैं कुछ भी नहीं पता उनकी थाली में मैं क्या रख रही हूँ। तो फॉर दैट मतलब कि मैंने इनसे भी बोला, मैंने कहा प्लीज अभी कुछ साल मत रखो आप। तो हैबिट के लिए हमारे केस हमको में भी क्या था चेंज कि करना एक्चुअली पड़ता आई है। हैव जस्ट शिफ्ट, मैं ना एक्चुअली वेस्ट दिल्ली से जस्ट लास्ट ईयर ही है ना नोएडा शिफ्ट करा है। ओके। हाँ, तो जब मैं वेस्ट एक्चुअली जो दिल्ली थी आप देन आई तीनों वाज देख रहे नॉट हो ना, हैविंग। हम लोग वेस्ट दिल्ली के ही हैं, वी आर हाँ फ्रॉम हाँ PS13। हाँ हाँ। तो निधि जी ने मेरे को कनेक्ट किया था, शी इज हाँ। फ्रॉम द वेस्ट दिल्ली, मैं पहले उन्हीं के नेबर में थी। ओके, ओके। तो इट वाज हाँ, सो तो ना ग्रेट। वेस्ट दिल्ली में थी, देन एट हम्म। दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग द डाइनिंग टेबल। हम्म। तो हाँ जी, तो ना डाइनिंग टेबल नहीं थी, तो ना हमने ड्राइंग रूम में टीवी नहीं लगाया हुआ था, बिकॉज दैट हम्म। वाज द प्लेस टू सिट जहाँ पे हम बैठ के खाते थे। अब नाउ आई हैव बीन शिफ्टेड, यहाँ पे डाइनिंग टेबल ले लिए, घर बड़ा होता है ना तो हम्म। जगह बड़ी हो जाती है वो सारा पार्ट, तो अब डाइनिंग टेबल ले लिए, तो अब ना ड्राइंग रूम में टीवी लगा हुआ है लेकिन खाना डाइनिंग टेबल अब पे है। मजा आता है खाना खाने में। अच्छा, एक और बात, जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं ना, आप एग्री करना मीनाक्षी जी, आप तो हेल्थ कोच हो, कि अगर हम आलती पालती भी मार लें तो उससे ना मैं हमारा चेयर पे हमेशा आलती सर्कुलेशन पालती मार के बहुत बैठती हूँ। अच्छा होता है। मैं औरों के लिए बता रही हूँ कि सर्कुलेशन ना बॉडी का, वहीं से डाइजेशन भी शुरू हो जाता है। और आप खाने को ना बिल्कुल छोटे छोटे बाइट करो, और उनको, हमारे कितने टीथ्स हैं, 32 टाइम्स, आप यूट्यूब में जाके देखना। भरमार है, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही, आप खुद यूट्यूब में सर्च करना कि आप जितने खाने को छोटा और कितनी बार उस खाने को पानी बनाओ और पानी को चबाओ, मतलब ये बोला ये जाता है अपनी कि, जगह आता है, ईट द वाटर एंड ड्रिंक हाँ, द फूड। यस। तो आज तो हमारे साथ बहुत बड़े हेल्थ कोच भी बैठे हुए हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि जहां हमसे गलती हो रही है तो शी इज देयर टू टेल नहीं अस। नहीं यार मैम, तो सीरियसली आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब हालांकि मेरा ये वाला टाइम थोड़ा सा बिजी बिजी रहता है, आई एम नॉट वेरी मच रेगुलर टू दिस हम्म। सेशन, बट आई एम रियली इंजॉइंग। मुझे पता ही नहीं था कि इस तरह के सेशंस भी है ना, कहते हैं कनेक्ट करते हैं आप लोग। अदरवाइज है ना, बुक रीडिंग, बुक आई एम हैविंग द बुक, मैजिक हम्म। बुक और सीक्रेट बुक मेरे पास दोनों है, और है ना मैंने रीड भी करी हुई, मैजिक नहीं रीड करी, सीक्रेट हम्म। मैंने रीड करी हुई है, इवन मूवी भी कई बार देखी हुई है। मैजिक के साथ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है बुक के साथ, ओके, बट आई एम ओके, कीप ऑन ग्रेट। प्रैक्टिस दीज प्रैक्टिसेस, तो वाओ, मतलब प्रैक्टिस रियली इज पार्ट ऑफ द लाइफ। ऐसा लगता है कि अगर कहीं लेट भी हो रहे हैं ना तो शुरू घर से निकलते ही शुरू हो जाओ, आज रेड लाइट नहीं हाँ, मिलेगी, आज मैं आराम से टाइम पर पहुंच जाऊंगी, सब कुछ साफ है, मैं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तैयार तो होने से पहले शुरू हो जाती है मन में कि यस, हाँ यस, भी आज मेरा सेशन, बिकॉज आप जैसे कभी प्रैक्टिस कर सेमिनार रहे होता है कुछ होता है, हो। दैट आई एम वंडरफुल, हर एक बहुत अच्छी क्लाइंट्स थे, सारे प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे थे, मेरा सेशन बहुत अच्छे से रहा, सारी चीजें बहुत वेल प्लान थी, माइक वॉज कम्प्लीटली ऑडिबल। वाओ। ये क्यों होता है इनके साथ? बिकॉज ये इनके खून में ना इम्बाइब हो गया। अब ये शुक्राने करना वो इसलिए इम्बाइब हुआ बिकॉज शी इज अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर। इन्होंने इस चीज को सीरियसली लिया, और अपनी लाइफ में देखो, उठना तो पड़ेगा ही, उठने हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। और वो कौन सा कंफर्ट जोन है? एक दूसरे अच्छे कंफर्ट जोन में जाने के लिए। इस कंफर्ट जोन को कि हम स्क्रॉलिंग करें, लेटे रहें, गॉसिपिंग करें, कंप्लेन जोन में रहें, उन सबको छोड़ के, और जब हम ये चीज में आते हैं ना, लाइफ बिकम मैजिकल मैजिकल मैजिकल। तो आप खाने को रियली मैजिक आराम हैपेंस से, इन दिस वर्ल्ड, रियली मैजिक यस, हैपेंस इन दिस वर्ल्ड। हमें आराम लगता से, है ये सिर्फ मूवीज की बात है, लेकिन मूवीज की नहीं है। हम्म, आराम से आज से हमें क्या करना है, अपना इसमें असाइनमेंट में नहीं दे रखा, बट हमें क्या करना है, डाइनिंग टेबल पे पहले तो बैठना है, आराम से बैठेंगे, थाली को देखेंगे, आराम से आलती पालती मारेंगे, जस्ट हैव, जैसे मैंने ये रखा है, और ये मेरे पास पहले वाटर। आपने वो मंगवाया था ना हाँ, फ्रूट। ये रखा है ना, देखो ले लो, मैं ओके। करा देती हूँ, ठीक है? ये रखा है आराम से,
जस्ट अगर आपके पास बहुत टाइम है, मैं अच्छा वाला करा रही हूँ, आप इसमें से अपना जो भी लो, 1 मिनट का करो, 1.5 मिनट का करो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। बस हाथ जोड़ेंगे और सीधा बैठेंगे। जितना हम सीधा बैठेंगे उतना हमारी कनेक्टिविटी, माइंड की सारी नर्व्स एकदम एक्टिव हो जाती है, तो जो हम बोल रहे होते हैं ना वो माइंड तुरंत पकड़ लेता है। तो जस्ट सीधे बैठेंगे, उस खाने को हम देख चुके अच्छे से, प्यार भरे निगाहों से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू इतना प्यारा सेब देने के लिए, थैंक यू, थैंक यू उन किसानों का जिन्होंने बीज बोया, सींचा, उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए, उनकी सारी मेहनत को थैंक यू प्रभु, थैंक यू। उन बोरे वालों का शुक्रिया जहाँ पे वो बोरे में भरे गए, उन ट्रक वालों का शुक्रिया जो रात भर चलाते हुए मंडी तक उन ट्रक्स को लेके गए और उन ताजे लाल एकदम फ्रेश एप्पल्स उस मंडी में दिए। थैंक यू उन सब रिटेलर्स का, होलसेलर्स का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा, इतना हेल्दी सेब मुझे देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ कि मैं इस सेब को खरीद पाई। थैंक यू, थैंक यू उस किराने वाले का जिसने मेरी एक फोन कॉल पे वो सेब, इतने प्यारे सेब मेरे लिए भेजे। थैंक यू, थैंक यू मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कि जो मैं इसको खा रही हूँ तो एक एक सेल, ब्लड, हर जगह ये अपना न्यूट्रिएंट पहुंचाता जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पूरे दिन हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मेरे होमोग्लोबिन लेवल को हाई करने के लिए, परफेक्ट में रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। थैंक यू जल पिता, जब भी आप पानी पियो, थैंक यू जल पिता, उस पानी को पहले देखो ग्लास में, बहुत पॉजिटिव से, बहुत अच्छे से देखते रहो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरे पास 24/7 होने के लिए। थैंक यू मेरी लाइफ में मैजिक 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 से भरने के लिए। थैंक यू मेरी बॉडी में परफेक्ट रेशियो में होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी बॉडी से सारे डिटॉक्स, जितने भी बीमारियां हैं सबको बाहर फ्लश आउट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई भी अपनी एक अफर्मेशन बोलो, आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्थी, आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्थी, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्थी। थैंक यू, थैंक यू बचपन से लेके आज तक मेरी प्यास को तृप्त करने के लिए। थैंक यू जल पिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ग्लोरियस वाटर, थैंक यू सो मच। आई लव यू, आई लव मैजिक्स, मैजिक्स लव मी, आई लव मैजिक्स, मैजिक लव मी। फिर आराम से पिएंगे, फील करते हुए कि वो हो रहा है। और जिस बॉडी में आपके कोई भी चैलेंज है ना, सोचो ये अमृत वहां गया है और उसे हील कर दिया है। वो अमृत वहां जा रहा है और मैं एकदम हीलिंग प्रोसेस में आ रही हूँ। आराम से वो जब जा रहा है बोलते रहो। और जब मन करे तो उस टेबल का शुक्रिया, उस चेयर का शुक्रिया जिस पर मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ, उस प्लेट का शुक्रिया कि इतनी प्यारी प्लेट है मेरे पास, इतनी सुंदर कटोरियां हैं, स्पून है, ग्लास है, उन सब के लिए थैंक यू प्रभु, थैंक यू। और कल से क्या करेंगे हम, जैसी रसोई में सुबह जाएंगे, पहले तो उस चूल्हे को ऐसे थैंक यू बोलेंगे, उस रसोई का जो एरिया है उसको थैंक यू बोलेंगे, माथे पे लगाएंगे। और फिर जब सुबह से हम लाइटर उठाएंगे उसको थैंक यू बोलेंगे, गैस है मेरे पास। और जब बना रहे हो ना, गुस्से में खाना मत बनाओ, अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उसको चेंज कर लो। जब आटा लगा रहे हो तो क्या करेंगे, थैंक यू पंचतत्व, थैंक यू उन किसानों का, थैंक यू सो मच। सब्जी काट रहे हो, थैंक यू इन फ्रेश वेजिटेबल का, थैंक यू इस नाइफ का कि मैं आराम से सब्जी काट पा रही हूँ, थैंक यू। जब तेल डाल रहे हो, थैंक यू। जोड़ दो अपने आप को, तो दिमाग में ना फालतू बात आएंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं। उनको हम जब जगह ही नहीं देंगे तो वो आएंगी ही नहीं। जब हम पॉजिटिव बातों की जगह देंगे तो ये अपने भाई बहनों को बुलाएंगी कि वाह यार यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी, आ जाओ तुम भी आ जाओ। जब हम नेगेटिविटी की जगह देंगे तो वो लोग भी आएंगे। डिसाइड हमको करना है कि हमको किन को जगह देना है, किन को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। हमें अपनी लाइफ की स्टाइल को चेंज करना है, इसलिए हम ये बुक कर रहे हैं। और ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। अपने ड्रीम को भी बोल सकते हो, जब भी पानी पियो अपने ड्रीम को बोल दो, आई एम हैप्पी हेल्दी वेल्दी, एक अफर्मेशन बना लो। चाहे तो उसको यहाँ आप स्टिकर से भी लगा सकते हो, इफ यू कैन। वो एक बॉटल बना लो और उसको यहाँ स्टिकर लगा लो, जब भी देखेंगे तो वो दिखेगा।
और जब दिखेगा तो हम बोलेंगे। तो टुडे वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। आज बस हमें क्या करना है, अब हम जो भी खाएंगे जो भी पिएंगे, आज कोई लिखना नहीं है। इस चैप्टर को अपना इजीएस्ट और अपना प्यारा दोस्त बना लो, कि इसमें तो लिखना भी नहीं है यार, जो हम आलसी हैं ना लिखने में बहुत ज्यादा, तो हमें लिखना भी नहीं है। मजे आ गए आज तो, ये चैप्टर बस अब मेरे जीवन में उतर चुका। जो भी खाऊंगी बस थैंक यू बोलना है, प्लेट लूंगी थैंक यू बोलना है, बस इतना ही तो करना है, और क्या करना है। और इससे क्या होगा, हमारी लाइफ में चेंज होंगे, मैजिक्स आएंगे। मैजिक्स पसंद है ना हमको, अट्रैक्ट करने हैं ना मैजिक्स, तो कैसे करेंगे, इस रास्ते पे चल के। ओके, आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज टुडे वी आर टेकिंग ऑफ फॉर द क्लास। कल मिलते हैं विद द चैप्टर नंबर 9। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लक्ष्मी माँ का चैप्टर है, तो मजे करना। ठीक है, थैंक यू, लव यू फॉर ओपनिंग द कैमरास। थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू आंटी फॉर शिल्पा ओपनिंग जी, मेरा थैंक यू सो कैमरा। मच। थैंक यू, लव यू, बाय। थैंक यू शिल्पा जी। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच नेहा जी। थैंक यू। ओके। हेलो, बंद कैसे करूं? ये करा ना, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, बस हो गया, बंद कर दे बंद यहाँ से। नहीं, अच्छा क्रॉस कर दो, ये क्रॉस है ना। देखो अब आएगा।